अपनी शादी तो संभाली नहीं गई, तुम मुझे ज्ञान देने चले हो। बहुत हो गया राघव, आपको मेरा मसीहा बनने की जरूरत नहीं है। मैं कोई अबला नारी नहीं हूँ जो मुझे आपका सहारा चाहिए। रोहित और राघव का झगड़ा। ये मत समझो, ये हाथ उठाने का बदला नहीं ले सकता मैं, या मैं हाथ नहीं ले सकता। तो कभी हुआ शादी के कार्ड का लफड़ा। कभी जला रीत का लहंगा। जी टीवी के सीरियल जाने अनजाने हम मिले में होने वाली है रोहित, रीत और राघव कीर्ति की शादी। ऐसे में शादी की तैयारियां शुरू हो गई हैं, लेकिन साथ ही आ गया है ट्विस्ट भी। असल में जो लहंगा रीत के लिए आया था उसमें लग गई है आग, जिसे रीत बुझाने की कोशिश कर रही है और घर वाले ये जला हुआ लहंगा देखकर बेहद परेशान है। रोहित का गुस्सा तो 7वें आसमान पर है। उसे तो यही लग रहा है कि ये सब राघव का किया धरा है। उसे तो राघव की तरफ से माचिस भी गिरी हुई मिलती है, इसीलिए वो राघव पर इल्जाम लगाने लगता है। लेकिन राघव सभी के सामने अपने आप को बेगुनाह बताता है, लेकिन यही कहासुनी बहुत हद तक आगे बढ़ जाती है। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा वो खुश नहीं है और बुरा आदमी मैं हूं। कितनी बार कहा कि वो कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन तुम्हें अपनी जिद पूरी करनी है। उसकी पसंद नापसंद से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, उसने मुझसे कहा, मैंने उससे पूछा, उसने मेरी बात मानी। इस सब के बीच में तुम होते कौन है बोलने वाले? वो मेरी बीवी, मैं अपनी पसंद के उसे कपड़े पहनाऊं, तुम कौन होते हो उसे मेरी पसंद बताने वाले? बेगम जिसे दिखाई दे रहा है कि ये सब लड़की की मर्जी के खिलाफ हो, तुम्हें क्यों ना? चलो आज खुल के बात कर ही लेते राघव। कहां था ये आम आदमी जब तुमने उसे जेल में सड़ने के लिए छोड़ दिया? तब तुम्हें उसकी फिक्र नहीं हुई, और आज सडनली उसकी बहुत फिक्र हो रही है तुम्हें। हाँ? हर बात को माने जाकर तुम अपनी गलती को सही नहीं ठहरा सकते। अगर तुम किसी की मदद करके उसे अपने गुलाम बनाना चाहते हो, अरे कम से कम मैं तुम्हारे जैसा तो नहीं हूं। लोगों को धोखा नहीं देता हूं, उनके बुरे वक्त में उन्हें अकेला नहीं छोड़ के जाता हूं राघव। मैं तुम्हारी तरह कम से कम मैं सामने वाले को दोस्ती और रिश्तों का वास्ता देकर मजबूर नहीं करता कि वो मेरे हिसाब से खाए, मेरे हिसाब से कपड़े पहने। बहुत बंद करो। क्या कर रहे हो तुम दोनों? क्या बात बनाए? छोड़ो एक दूसरे को। वो एक्चुअली सीन में कुछ ऐसा था कि रोहित जो है डिज़ाइनर को घर पे बुलाता है और सबको बुला करके कहता है कि रीत के लिए एक डिज़ाइनर लहंगा पसंद करता है। तो रीत को थोड़ा सिंपल पहनना होता है, बट रोहित कहता है कि तुम महंगा लहंगा पहनो और अच्छा लहंगा पहनो और थोड़ा डिज़ाइनर लहंगा पहनो। मैं नहीं चाहता कि तुम सस्ता या फिर कोई नॉर्मल सा लहंगा पहनो। मैं चाहता हूँ तुम बहुत अलग दिखो, मतलब कहीं ऐसा फील ना हो कि कोई नॉर्मल दोबारा शादी हो रही है रोहित से। तो मैं ज़्यादा बढ़िया ग्रैंड दिखना चाहिए। तो रीत कहीं ना कहीं वो उस लहंगे को लेकर के अनकंफर्टेबल होती है। उसको लगता है शायद वो उस पर छीन लेगी, या फिर उसको लगता है कि वो ज़्यादा रिवीलिंग है या कुछ है, ऐसा कुछ रीत को लगता है। लोग समझाने की कोशिश भी करते हैं, बट रोहित जो है वो बहुत एक्साइटेड होता है। वो बार बार यही बात बोल रहा होता है कि नहीं सबसे महंगा पहनाऊंगा, फ़ोटोज़ अच्छी आएंगी। तो इस बात में राघव जो रोहित उसको ट्राई करने के लिए बोलता है तुम जाके ट्राई करो। तो राघव आके उसमें आग लगा देता है, लहंगा जला देता है राघव। तो फिर राघव की जेब से माचिस गिर जाती है, तो रोहित देख लेता है कि इसी ने आग लगाई है। तो फिर वही सारी बहस रोहित और राघव की बहुत मेजर लड़ाई है, इसमें वो बहस हो जाती है। नहीं, अभी तो मैं सिर्फ देख ही रही हूँ शादी की तैयारियाँ, मैं तो नहीं कर रही। तो जैसे कि रोहित और राघव की राइवलरी है, तो बस उसी में गर्मा गर्मी चल रही है। ऑफ कोर्स राघव इज़ गेटिंग जेलस कि रीत दूर जा रही है, और रोहित भी है कि मेरी बीवी है एंड ऑल ऑफ दैट। तो वही रोहित राघव की काफ़ी गर्मा गर्मी चल रही है अभी। टीम राघव को तो रोहित बिल्कुल ही नहीं पसंद, तो उसमें में गर्मा गर्मी बढ़ी जा रही है काफ़ी। बिल्कुल सही कहा। आज तो रोहित और राघव का झगड़ा हद पार हो रहा है, क्योंकि राघव को भी गुस्सा आ रहा है। हालांकि उसने अपने आप को रोहित को मारने से रोक लिया, क्योंकि इनके बीच रीत जो आ रही है। अरे तुमसे अपनी शादी तो संभाली नहीं गई, तुम मुझे ज्ञान देने चले हो। बहुत हो गया राघव, आपको मेरा मसीहा बनने की जरूरत नहीं है। मैं कोई अबला नारी नहीं हूँ जो मुझे आपका सहारा चाहिए। रीत ने शादी के लिए हाँ बोल दिया, बट प्यार तो वो राघव से ही करती है और राघव भी रीत से ही प्यार करता है। उसने कीर्ति से शादी के लिए बोल दिया है, बट कहीं ना कहीं हम सभी जानते हैं कि प्यार तो उन दोनों के बीच में ही है। और रोहित ने बहुत हेल्प करी है, हमेशा उसके साथ खड़ा रहा है।
बट वो शादी तो जो है वो राघव से ही करना चाहती है और मजबूरी में कर रही है, या फिर ये कहें कि रोहित ने उसका बहुत ज़्यादा साथ दिया है और राघव ने उसको बहुत धुतकारा है, इसलिए वो रोहित को एक बेटर ऑप्शन चूज़ करके वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है शादी। मतलब मेरे लिए तो अच्छा ही है, क्योंकि रीत को तो मैं डे वन से पसंद नहीं करती थी कि मेरे भैया की ज़िंदगी से निकले, तो मैं उस वे में हाँ ठीक है ये जाए, लेकिन अभी हमारे घर में है, मैं तो चाहती हूँ कि हमारे घर से जाए। भाई इस तरह से रीत के लिए राघव का गुस्सा होना बुआ से रहा नहीं जा रहा। उन्हें तो डर लग रहा है कि कहीं उनके खेल में पानी ना फिर जाए, इसीलिए उन्होंने अगले ही दिन दूसरी चाल चली और मंगा लिया राघव और कीर्ति की शादी का कार्ड, जो छपकर आ गया है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब वो शादी का कार्ड कीर्ति ने पढ़ा, क्योंकि उसमें कीर्ति का नाम राघव के साथ नहीं बल्कि राघव के साथ रीत का नाम लिखा हुआ है। इतना ही नहीं, बुआ जी को भी झटका लगा है। लेकिन जैसे ही ये बात रोहित को पता चली तो रोहित को आ गया गुस्सा। उसने न सिर्फ शादी का कार्ड फाड़ा बल्कि राघव पर फिर से अपना गुस्सा बरसाना शुरू कर दिया। असल में तुम्हें खुद पे विश्वास ही नहीं कि तुम रीत के लायक, तुम्हें यकीन ही नहीं है कि तुम रिश्तों की जिम्मेदारी उठा सकते, तभी तो रीत और तुम्हारा रिश्ता तुमसे संभाले नहीं सकता। मुझे और मेरे नाम तो तुमसे बड़ा सी डालने के लिए इस्तेमाल। ओए रोहित, क्या कर रहे हो तुम? निकाल अपनी उदास। रोहित, ये मत समझना, ये हाथ उठाने का बदला नहीं ले सकता मैं, या मैं हाथ नहीं उठा सकता। इसका जवाब तुम्हारा जिम्मेदार। उठाओ हाथ, उठाओ, लड़ो मुझसे। क्यों रुक गए? डरते हो हारने से? ये मत समझना कि मैं वापस हाथ नहीं उठा सकता। तुम्हारी इस बात का जवाब मुझे अच्छी तरह पता है। तो उठाओ, उठाओ हाथ मुझ पे। डर गए? डर लगता है तुम्हें हारने से? उठाओ, लड़ो। भाई रोहित और राघव की बहसबाजी में ब्रेक तब लगा जब रीत ने राघव के सामने अपनी बात रखी कि उसे भी यही लगता है कि राघव ने ही ये सब किया है। लेकिन ऐसे में राघव उस बंदे को बुला लेता है जिसने वो शादी का कार्ड प्रिंट किया था। ऐसे में वो आदमी सभी के सामने बता देता है कि ये सब लिखने के लिए उसे किसी और ने नहीं बल्कि वीरेंद्र ने कहा था। ये सुनते ही वीरेंद्र हक्का बक्का रह गया, क्योंकि उसकी चोरी पकड़ी जो गई है। मैंने कार्ड छापने को कहा था, पर उसके बाद मैंने आपको कॉल किया था और मैंने आपको कहा था कि उसमें दूल्हा दुल्हन के नाम बदल लें, हैं? देखिए आपने फोन तो किया था, लेकिन नाम बदलने वाली बात मैंने नहीं सुनी। वो मेरी दुकान में क्या है, काम चल रहा था तो अब शोर बहुत था, तो आपकी आवाज़ मुझ तक पहुंच नहीं रही। तो जैसा आपने सैंपल दिया था वैसा का वैसा मैंने छाप दिया और दिया। खैर आज तो वीरेंद्र के चक्कर में बुआ जी की पोल खुलते खुलते रह गई और राघव उसने तो अपनी बेगुनाही सभी के सामने जाहिर कर दी। इतना ही नहीं, उसने तो रोहित के सामने ये भी ऐलान कर दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो रीत से कभी शादी नहीं करेगा। ये सुनकर रीत के दिल में दर्द हो रहा है। अब देखना होगा क्या वाकई में जो बात राघव ने रीत के सामने कही है क्या वो राघव पूरी करके रहेगा। मुंबई से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आप जानते हैं आपको क्या करना है, आप जल्दी से इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।